सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी सीधे भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़े, ऋषभगिरी पहुँचे और 108 फुट उत्तुंग सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ श्री ऋषभ देव के चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः। पुनश्च यहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। पुनश्च अब हम और आप नवरात्रि के व्रतों में चलेंगे। सर्वप्रथम नवरात्रि व्रत के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय गोमुख यक्ष चक्री सरी यक्षी सहिताय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः। नवदेवता का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं नवदेवताभ्यो ओम ह्रीं अर्ह सिद्धाचार्योपाध्याय सरसाधु जिधर्म जिनागम जिनचे चैतालेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। और आज चतुर्थ दिवस है, मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं ओम ह्रीं उपाध्याय परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं उपाध्याय परमेष्ठिभ्यो नमः। शारदा मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भद्रात्माओं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, नवरात्रि के दिनों में भगवान ऋषभदेव की आराधना श्री गौतम स्वामी सुदम्य और संतो, इसमें भगवान महावीर की आराधना करते हैं। तो उनसे प्रश्न हुआ कि आप भगवान महावीर स्वामी की आराधना क्यों कर रहे हैं और तीर्थंकरों की क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, जिनके शासन में हम रह रहे हैं और जिनके निकट मैंने मोक्ष पद पाया है, मोक्ष मार्ग पाया है, इसीलिए हम उनकी वंदना कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, ये नवरात्रि में भगवान ऋषभदेव जिनकी आराधना करके भरत चक्रवर्ती सचखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले हैं, ऐसे ऋषभदेव की आराधना यहाँ नवरात्रि में 9 दिवस चलती है। और मैं सबको प्रेरणा दूंगी। 25 तारीख को दशहरा है, विजयादशमी है। कहीं कहीं श्री रामचंद्र की रामलीला से इसे जोड़ते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, यूपी में मुख्य रूप से। तो दशहरा के दिन रावण का पुतला उसे जलाते हैं और श्री राम की विजय के उपलक्ष्य में विजयादशमी करते हैं। अपने शास्त्रों में, जैसा कि मैंने पाया मराठी व्रत कथा संग्रह आदि में, कि श्री भरत महाराज ने 9 दिनों तक अखंड भगवान ऋषभदेव की आराधना की है। ऋषभदेव का अनुष्ठान क्या विधान किया है। अनंतर दशमी के दिन दिग्विजय के लिए निकले हैं, इसलिए विजयादशमी उसका नाम सार्थक है। तो मैं तो सभी को प्रेरणा दूंगी, पूरी जैन समाज के लिए, कि आप विजयादशमी के दिन, आश्विन शुक्ला दशमी के दिन, जो कि अभी 25 अक्टूबर को आ रही है, उस दिन आप भरत चक्रवर्ती का विधान अवश्य करें। भरत चक्रवर्ती की पूजा भी, पूजांजलि भी छपी है, विधान भी मेरे द्वारा बनाया गया था, प्रकाशित है, आप उपलब्ध कर सकते हैं।
मात्र उसमें पूजन और 54 अर्घ हैं। जयमाला है बड़ी सुंदर। आप भरत चक्रवर्ती का विधान अवश्य करें। जिनके पास विधान उपलब्ध न हो सके तो कम से कम ऋषभदेव की भरत चक्रवर्ती की पूजा अवश्य करें, क्योंकि पूजांजलि में पूजा उपलब्ध है। और ऐसे वार्षिकवादी के माध्यम से आपको विधान और पूजन उपलब्ध कराई जाएंगी। उस दिन भरत चक्रवर्ती की पूजा अवश्य करें। यहाँ हसनापुर में भगवान ऋषभदेव, उनके दाहिनी तरफ भरत और बाईं तरफ बाहुबली विराजमान हैं। सर्वप्रथम आचार्य दत्त भारत भूषण देशभूषण जी महाराज ने सन 1952 में अयोध्या में कटरा मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिष्ठा कराई थी, उनको विराजमान किया था, कराया था सन 1952 में। अनंतर ये प्रयास मुंबई जैसे महानगर में आचार्य श्री शांताचार्य के महाराज के द्वितीय शिष्य नेमिसार जी महाराज, जो आचार्य हुए नेमिसार जी महाराज, उन्होंने मुंबई में पोदनपुर में भगवान ऋषभदेव और भरत और बाहुबली के विराजमान किया है। पुनश्च सन 1985 में मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी भावना के अनुसार यहाँ हसनापुर परिसर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हैं। अनेकों जगह अब ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान किए जाते हैं। भव्यात्माओं, संक्षेप में मैं आपको भरत चक्रवर्ती के किंचित वैभव को संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ, आप चलेंगे, समझेंगे। प्रत्येक चक्रवर्ती के आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न होता है, जिसकी हजारों हजार देव रक्षा करते हैं। ऐसा चक्ररत्न प्रकट होता है। उसी के चक्ररत्न के सुदर्शन नाम का चक्ररत्न, उसको आगे करके और बहुत विशाल सेना को लेकर के चक्रवर्ती दिग्विजय करते हैं और 6 खंड वसुंधरा पर विजय प्राप्त करते हैं। 6 खंड क्या है? आज ध्यान रखें, सारा उपलब्ध विश्व मात्र एक आर्यखंड में है। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हैरनवत, ऐरावत आदि। उसे भरत क्षेत्र है 526 सही 526 योजन का है भरत क्षेत्र महायोजन से। और इसके बीचों बीचों विजात पर्वत है और हिमवन पर्वत से गंगा सिंधु नदी निकलती है, जो विजात पर्वत के नीचे की गुफाओं से बहते हुए लोअर समुद्र में प्रवेश करती है। इसलिए इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। आप देखेंगे 6 खंड का चित्र आप लोगों के मंदिरों में भी होगा। जम्बूद्वीप स्तर पर तो मेरी भावना के अनुसार यहाँ विंडो आदि में भी 6 खंड का चित्र दिखाए गए। ये 6 खंड वसुंधरा आप यहाँ हसनापुर में जम्बूद्वीप रचना में आकर देखें, बाहर खुले मैदान में, तो 6 खंड आपके 6 खंड की रचना आपको दिख जाएगी। हिमवन पर्वत, विजयार पर्वत, भरत क्षेत्र और गंगा सिंधु नदी निकल करके विजयार पर्वत की गुफा से आकर लोअर समुद्र में प्रवेश करती हैं। तो यथा स्थान इसमें लिखा हुआ है, लवण समुद्र के तरफ का बीच का हिस्सा भरत क्षेत्र का आर्यखंड है, जिसके बीचों बीच में अयोध्या नगरी है। और इसी आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं और उपलब्ध सारा विश्व इसी आर्यखंड में है। ये ध्यान रखें आप। श्री माणिक चंद जी पंडित हुए विद्वान, उन्होंने श्लोक वार्तिक ग्रंथ का बहुत सुंदर अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद। उन्होंने भी इस विषय को अच्छी तरह सिद्ध किया है कि सारी उपलब्ध विश्व की रचना, सारा उपलब्ध विश्व, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि सब, पूरा विश्व इसी आर्यखंड में है। और इधर उधर गंगा नदी, सिंधु नदी की सीमा है। यह कृत्रिम नदियां हैं जो वर्तमान में गंगा सिंधु नदी आदि दिखती हैं, ये कृत्रिम है, ध्यान रखिए। अकृत्रिम गंगा सिंधु नदियों का तट हमें और आपको उपलब्ध नहीं है। और
विजाट पर्वत के इधर में भरत क्षेत्र के आर्यखंड के दोनों तरफ 2 मृगखंड हैं और विजाट पर्वत के उधर उत्तर दिशा में 3 मृगखंड हो गए हैं। तो ऐसे 5 मृगखंड हैं इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। भरत क्षेत्र में 1 आर्यखंड, 5 मृगखंड, ऐसे 6 खंड विभाजित है। इन 6 खंड पर चक्रवर्ती विजय प्राप्त करते हैं और अर्धचक्री नारायण, बलदेव, प्रतिनारायण आदि ये 3 खंड के स्वामी होते हैं। विजाट पर्वत के इधर इधर के आर्यखंड और 2 मृगखंड, 3 खंड के अधिपति अर्धचक्रवर्ती कहलाते हैं। छठखंड बसदा को जीतने वाले 12 चक्रवर्ती हुए हैं मात्र। हर चतुर्थ काल में 63 सलाह का पुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर वो आर्यखंड में ही होते हैं और 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ये सब आर्यखंड में ही होते हैं। और चक्रवर्ती 6 खंड को जीतते हैं। तीर्थंकर तो 3 लोक के स्वामी होते हैं। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ ये तीनों तीर्थंकर भी हुए, चक्रवर्ती भी हुए और 24 कामदेव होते हैं चतुर्थ काल में, उनमें से तीनों कामदेव भी हुए। 3-3 पदवी के धारक हुए हैं तीनों तीर्थंकर। ये एक विशेषता रही है इस बार। तो चक्रवर्ती के वैभव के बारे में मैं संक्षेप में आपको ले चलूं। चक्रवर्ती के वैभव में प्रथम तो चक्ररत्न, 14 रत्न होते हैं, 9 निधि होती हैं। 14 रत्न में 7 रत्न तो सचेतन होते हैं। गज यानी हाथी, अश्व यानी घोड़ा, ग्रहपति, स्थपति, माने जो मिनटों में 1 सेकंड में बहुत बड़ी छावनी बना देता है जहाँ ठहरते हैं चक्रवर्ती की सेना, जहाँ रुकती है दिग्विजय में, पूरा नगर बसा देता है। सेनापति, पट्टरानी और पुरोहित ये 7 जो है सचेतन रत्न है। पुनश्च छत्र, 80 माने तलवार, दंड रत्न, चक्र रत्न, कांकणी रत्न, जिससे जो विजाट पर्वत की गुफा में भी कांकणी रत्न से एकदम दिव्य प्रकाश फैला देते हैं। सैकड़ों सूर्य जैसी आभा वहाँ गुफाओं में भी हो जाती है। और चिंतामणि रत्न और चर्म रत्न, जो कैसी भी देवादिक, मेघ कुमार देवादिक या कोई भी देव कैसी भी भयंकर वर्षा कर दें कि पूरी सेना चक्रवर्ती की पूरा कटक डूबने लग जाए, तो चर्म रत्न से, वह रत्न ऐसा है कि जिसको नीचे बिछा देते ऊपर ढक देते हैं तो पूरी सुरक्षा हो जाती है। ऐसे 7 रत्न निर्जीव होते हैं, अचेतन। ऐसे चक्रवर्तियों के 14 रत्न माने हैं। नवनिधि काल, महाकाल, पांडु, मानव, शंख, पद्म, नैसर्प और पिंगल, ये निधियां हैं। ये निधि क्रम से काल नाम की जो निधि है वो ऋतु को योग्य द्रव्य देती है। महाकाल नाम की निधि बर्तन देती है। पांडु नाम की निधि धान्य प्रदान करती है नाना प्रकार की। मानव नाम की निधि आयुध देती है। शंख नाम की निधि वादित्र नाना प्रकार के बाजे। पद्म नाम की निधि वस्त्र देती है। नैसर्ग नाम की निधि हर में मकान, महल आदि चाहे जो हो सब उपलब्ध हो जाते हैं 1 सेकंड में। और पिंगल नाम की निधि आभरण और रत्नों के समूह दिया करती है। ये सब निधियां क्षण भर में सारी चीजें उपलब्ध करा देती है। ऐसी चक्रवर्ती के यहाँ 14 रत्न और 9 निधि के जो स्वामी हो वही चक्रवर्ती होते हैं। 14 रत्न और 9 निधियां चक्रवर्ती के ही होती है। और उनके पास क्या क्या वैभव है देखें आप। 96,000 रानियां होती हैं। प्रत्येक चक्रवर्तियों के संख्यात 1000 पुत्र पुत्रियां, पुत्र और पुत्रियां दोनों होते हैं, ध्यान रखें। 32,000 मुकुट गणभद्र राजा, 360 अंगरक्षक,
360 रसोइये, 3.5 करोड़ बंधुवर्ग, 30 करोड़ गायें, 10 करोड़ थालियाँ, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 84 करोड़ वीर और अनेक करोड़ विद्याधर, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती के आश्रित अधीन रहते हैं। यानी सारा विश्व, सारा छौखंड उनके आश्रित अधीन रहता है। तमाम देवतागण उनके अधीन रहते हैं, मागध, वर्तनु आदि प्रभावशाली देव। 32,000 नाट्यशालाएँ, 32,000 संगीतशालाएँ, 48 करोड़ पदातिगण होते हैं। सभी चक्रवर्तियों में से 96 करोड़ ग्राम, 75,000 नगर, 16,000 खेत, 24,000 करवट, 4,000 मठम, 48,000 पट्टन, 99,000 द्रोणमुख, 14,000 संवाहन, 56 अंतर्द्वीप, 700 कुक्षनिवास जिसमें रत्नादिक होते हैं और 28,000 दुर्गादि होते हैं। इस प्रकार से चक्रवर्ती का सब वैभव। 24 दक्षिण मुखावर्त बहुत सुंदर उत्तम शंख होते हैं। 1 कोड़ा कोड़ी हल, रमणीय भेरी और पटह बाजाए 12-12, जिनका शब्द 12 योजन तक पहुंच जाता है। 12 जन 96 मील तक पहुंच जाता है। ऐसे उनके यहाँ वाद्य भेरी। ते सब चक्रवर्तियों का वैभव भरत चक्रवर्ती के पास जैसे था, वैसे ही 12 चक्रवर्ती जो हुए हैं उन सबके पास ये वैभव रहा है। शुभम चक्रवर्ती के पास भी रहा है। भरत चक्रवर्ती ने तो दीक्षा लेते ही अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं कैलाश पर्वत से। और शुभम चक्रवर्ती जैसे महामंत्र का अपमान करके नरक चले गए। 2 चक्रवर्ती नरक गए हैं, 2 स्वर्ग गए हैं और बाकी शेष चक्रवर्ती मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं आदि। तो संक्षेप में मैंने आज आपको बताया है, विस्तार से कल हम आपको और ले चलेंगे। महानुभावों, ये नवरात्रि व्रत, नवदेवता व्रत आज उपाध्याय परमेश्वरी की जाप आप करेंगे और सरस्वती की आराधना बराबर 16 दिन तक करते रहें। आज चतुर्थ दिवस है। ये सरस्वती की कृपा प्रसाद से हम और आप एक न एक दिन अपने श्रुत ज्ञान को पूर्ण करके और एक न एक दिन केवल ज्ञान की दिव्य ज्योति को प्राप्त करेंगे। यह आत्मा चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। इसी को प्रकट करने के लिए सारे पुरुषार्थ हम और आप कर रहे हैं। हमारी और आपकी आत्मा इस पंचम काल में भी पुरुषार्थ करके और एक न एक अपने परमात्मा को प्राप्त कर सके, इसी भावना के साथ आप लोग मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब ओम ह्रीं हरम नमो सब्बो सही पत्तानम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। भव्यात्माओं, सब लोग भगवंतों की भक्ति करते हुए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, वैश्विक महामारी के प्रकोप से दूर रहें, बचे रहें। इसी भावना के साथ इस मंत्र को भी जपें और कम से कम 1 घंटे अपने अपने घरों में महामंत्र नमोकार मंत्र का पाठ अवश्य करें। यही मेरी प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत